चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन विदाउट एक्सपेंडिंग प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 41,1,5, 79,7 and 9 and 29,5 and 3। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है विदाउट एक्सपेंशन, मतलब ये नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड या सारस फॉर्मूले किसी से भी नहीं करना, एक्सपेंशन के साथ में करना है, विदाउट एक्सपेंशन। तो हमने सीधा देखा, देखो नंबर्स आपको दिए हुए हैं तो मुझे कुछ इसमें एक रिलेशन मिलने लगा। यहाँ से मैं अगर 5 से 41 को डिवाइड करता हूँ तो 5 8 जब 40 8 टाइम डिवाइड होता है और रिमाइंडर रहता है 1। 9 से मैं 79 को डिवाइड करता हूँ तो 9 8 72 और रिमाइंडर रहेगा 7। 3 से करता हूँ तो 3 8 जा, अगर मैं 3 से ले रहा हूँ तो देखो ये नहीं कि 3 5 9 जा, सॉरी 5 इंटू 8 40 प्लस 1 41, 9 इंटू 8 72 प्लस 7 79। तो 3 इंटू 8 भी करो, 3 इंटू 8 24 प्लस 5 29। तो मीन्स हुआ क्या, आपके पास दो तरीके हैं इसे। एक तरीका तो ये है कि आप कॉलम 1 में, सॉरी कॉलम 3 में 9 की मल्टीप्लाई कर दो और इसे कॉलम 2 में ऐड कर दो। मतलब चेंज किस में कर रहे हैं, कॉलम 2 में, मतलब इसमें 8 की मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 में ऐड कर रहे हैं। उससे फायदा क्या होगा, C2 में इसका 8 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 8 5 जा 40 प्लस 1। फर्स्ट रो तो यही रही 41 79 और 29। इधर 8 5 जा 40 प्लस 1 41, इधर 8 9 72 प्लस 7 79, 8 3 जा 24 प्लस 5 इट इज 29। बाकी एज इट इज नंबर 5 9 एंड 3। तो सी 2 रो आर सेम, 2 कॉलम आर सेम। जब भी 2 कॉलम सेम हो तो डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, लिखना पड़ेगा पेपर में, हियर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, therefore determinant is equal to 0। that is our answer। ठीक है, note it down। next one more question। if question is if omega is cube root of unity then prove प्रूव करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इज इक्वल टू 0। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, जिन्हें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं पता उनके लिए 1 का क्यूब रूट x ले लो तो x क्यूब विल बी 1। सेम साइड लेके तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस, आप इसको लिख सकते हो एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। इट कैन बी रिटन एज ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, मीन्स x इक्वल टू 1, इट इज क्यूब रूट ऑफ 1, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो इससे x की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम ए। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, इधर सॉल्व करोगे तो अंडर रूट में माइनस 3, तो लिख सकते हो प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और एक आएगा माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। दीज आर नोन एज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैं बेसिक के लेक्चर में करवा चुका हूं, अगर नहीं देखे होंगे तो वहां पर देख लेना, वैसे हो गया इधर। तो इसमें से किसी भी एक को आप ओमेगा लिख सकते हो। तो ओमेगा इज रिटन एज -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2। और सेकंड नंबर अपने आप ही आप इसका स्क्वायर करो, ये आ जाएगा। तो ये नंबर अगर ओमेगा है दिस वन,
तो दिस वन इज ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है तो ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा और ओमेगा ये भी इससे आई है इक्वेशन, तो ओमेगा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब ओमेगा का क्यूब इक्वल टू 1। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की ये प्रॉपर्टी होती है कि एक तो उसका क्यूब हमेशा 1 होता है और एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 होता है। अब इस इक्वेशन पर आए, इस डिटर्मिनेंट पर आए, ये प्रूफ करना है। तो हमने क्या करा, प्रूफ। देखो इधर मुझे मिल रहा है 1 ओमेगा स्क्वायर, इधर भी ओमेगा स्क्वायर 1, इधर ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, तो सब में ही 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है। अगर मैं कॉलम 1 में कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करता हूं तो वी विल गेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड एंड थर्ड एज इट इज। हियर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इधर ओमेगा स्क्वायर एंड 1, इनको ऐड करते ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा। तो सी these are 0, तो it can be written as 0 ओमेगा स्क्वायर, 0 ओमेगा स्क्वायर 1, 0 1 ओमेगा। तो सी जब एक 1 कॉलम के ऑल एलिमेंट्स आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। सो दैट इज अवर आंसर। यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम इज 0 देयरफॉर डिटर्मिनेंट विल बी 0, क्योंकि फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है इसलिए ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। नोट इट डाउन, अच्छा क्वेश्चन है ये। वन मोर डिटर्मिनेंट, अभी सिंपल डिटर्मिनेंट पहले निकालते हैं। दैट वन इज 1ab प्लस सी, 1bc प्लस ए, 1ca प्लस बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, सीधा देखो a इधर है, इधर b भी है और c भी है, तो a b एंड c, यहां पर b c एंड a ऑल, इधर C A एंड B ऑल। तो अगर आप कॉलम 2 में वी कैन ऐड कॉलम 3, तो व्हाट वी विल गेट 1 1 1। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ऐड करेंगे हमें मिलेगा A प्लस बी प्लस सी, इसमें ऐड करते ही अगेन वी विल गेट A प्लस बी प्लस सी एंड लास्ट अगेन A प्लस बी प्लस सी। और कौन रहा, B प्लस सी, C प्लस A प्लस बी। तो C इस डिटर्मिनेंट के सारे रो कॉलम के ऑल एलिमेंट्स आर सेम, तो वी कैन टेक इट कॉमन, तो इट विल बिकम a प्लस बी प्लस सी, इधर 1 1 1 एंड 1 1 1, इधर b प्लस सी, c प्लस a प्लस b। और जब भी किसी डिटर्मिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। लेकिन पेपर में लिखना पड़ेगा कि यहां पर हमने कॉमन लिया ना, तो लिखोगे यहां पे वी टेक कॉमन, we take a plus b plus c common from C2, और इधर when 2 column are identical, column are identical then determinant will be 0, इसलिए ये डिटर्मिनेंट 0 आया है। ओके, नोट इट डाउन। बोर्ड के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ये लैंग्वेज, बाकी IIT और के पेपर के लिए ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें नहीं लिखते, उसमें तो डायरेक्ट ऑरली हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है फाइंड b माइनस c माइनस a माइनस b, देन c माइनस a माइनस b माइनस c एंड लास्ट a माइनस b माइनस c माइनस a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और देन आई विल सॉल्व। देखो इसको देखते ही पता चल रहा है, इधर है b माइनस c, यहाँ है c माइनस a, इधर है a माइनस b। तो अगर आप इन 3 को ऐड करते हो तो क्या होगा, b प्लस का b माइनस का कैंसल, c माइनस का c प्लस का कैंसल, a माइनस का a प्लस का कैंसल, इट विल बिकम 0। ऐसे इधर भी अगर ऐड करोगे तो 0, देयर एडिशन इज आल्सो 0। तो करना क्या है, R1 में वी कैन ऐड R1 प्लस R2 प्लस R3, तो व्हाट विल इट बिकम, एडिशन करते इट इज 0 0 0।
बाकी वाले सेम रहे, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, बट वन रो के ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। तो ये भी लिखना पड़ेगा अगर बोर्ड के हिसाब से देख रहे हो तो, कि फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो आर जीरो, देयरफॉर डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। इसलिए ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हो गया अपना कंप्लीट, नोट इट डाउन। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ वन बी सी एंड सी ए इंटू बी प्लस सी, वन सी ए सी इंटू सॉरी बी इंटू ए प्लस सी, वन ए बी तो सी इंटू ए प्लस बी। आपको ये डिटर्मिनेंट निकालना है और क्या इसकी वैल्यू है, लेट्स ट्राई। नाउ सी, देखो इट इज 1 1 1 बी सी ए बी, जैसे मल्टीप्लाई किया इट विल बिकम ए बी प्लस ए सी, इट विल बिकम ए बी प्लस बी सी, इट विल बिकम सी ए प्लस बी सी। अब अगर आप यहाँ देखो, इधर ए बी है, बी सी है और सी ए है, इसमें भी ए बी बी सी एंड सी ए, इधर भी ए बी बी सी और सी ए। अगर मैं इन थ्री को ऐड कर दूँ, थ्री को मतलब टू को ऐड कर दूँ, अगर मैं कॉलम टू में C2 प्लस C3 करता हूँ, देन व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 1 AB प्लस BC प्लस CA, 1 1, इधर भी AB प्लस BC प्लस CA और यहाँ पर भी AB प्लस BC प्लस CA, अदर ऑल सेम, AB प्लस AC, AB प्लस BC एंड CA प्लस BC। तो C इट कैन बी टेकन कॉमन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और अब जैसे ही लिखना पेपर में, वी टेक ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन फ्रॉम C2, तो जैसे कॉमन लिया बाहर तो आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, लेकिन द वैल्यू इनसाइड विल बी 1 1 1 1 1 1 और आगे जो है इट इज ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी एंड बी सी प्लस सी ए। और ये कुछ भी होता कोई फर्क नहीं पड़ता, C1 एंड C2 आर सेम, आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। ये डिटर्मिनेंट भी जीरो आएगा, मतलब इट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नोट इट डाउन। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स कर रहे हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह दो, पर हम उसे एज ए फार्मूला भी ट्रीट करेंगे बाद में। इट इज 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर का डिटर्मिनेंट होता है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। इसको आप एज ए फार्मूला लर्न कर लेना, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। आई थिंक थोड़ा लाइट दिख रहा होगा। फर्स्ट प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखो कभी भी आपके पास में प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। इट इज 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर का डिटर्मिनेंट। देखो या तो R1 R2 R3 ऐड करने पर कोई चीज कॉमन बन रही हो तब तो ठीक है, अगर नहीं हो तो, और आप कैसे 1 1 1 मिलने लग जाए कहीं पर भी, तो 1 के अलावा किसी एक 1 के अलावा बचे हुए 2 को 0 बना दो। कैसे बनाओगे, R2 में क्या चेंज करो, R2 माइनस R1, सिमिलरली R3 में चेंज R3 माइनस R1। जैसे ही केस किया वैल्यू आ गई 1a स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, b माइनस a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इधर 1 माइनस 1 0, c माइनस a, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगेन व्हाट वी हैव टू डू, 1 0 0, a b माइनस a, c माइनस a,
ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है b माइनस ए एंड हियर कॉमन इज c माइनस ए, तो यू कैन राइट वी टेक b माइनस ए एंड c माइनस ए कॉमन फ्रॉम R2 and R3 respectively. We are taking common b minus a and c minus a from R2 and R3. जैसे आपने कॉमन लिया it will become b minus a c minus a 1a square 0 1 b plus a 0 1 c plus a। अब चाहो तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग सॉल्व कर सकते हो क्योंकि उसमें 2 0 आ चुके हैं, अदरवाइज आप चाहो तो इससे भी 0 बना सकते हो। कैसे? R3 में चेंज करो R3 माइनस R1, जैसे ये चेंज किया वैल्यू आ गई b माइनस ए सी माइनस ए 1a स्क्वायर 0 1 b प्लस ए एंड देन 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0 c प्लस ए माइनस b प्लस ए c माइनस b। नाउ c डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो मींस इट इज अपर ट्रायंगुलर, और जब भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या डिटर्मिनेंट हो उसकी वैल्यू होती है उनके डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया b माइनस ए इंटू सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय सी माइनस बी। अब इसे सही सीक्वेंस में लिख लो, यहाँ से माइनस कॉमन लो इट विल बिकम a माइनस बी, इधर से माइनस कॉमन लो b माइनस सी, तो 2 टाइम माइनस मीन्स प्लस एंड लास्ट c माइनस ए। दैट इज आवर आंसर। एंड वन मोर थिंग, आप इसको ऐसे लो 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर, इसका डिटर्मिनेंट लो, या फिर इसको ऐसे लिखते 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर एंड 1c c स्क्वायर, डिटर्मिनेंट विल बी सेम। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रूल था प्रॉपर्टी के अंदर कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो, रिजल्ट विल बी सेम। ओके, सो नोट इट डाउन। चलो वन मोर डिटर्मिनेंट, सेम ऐसा ही है, आंसर सेम होगा। डिटर्मिनेंट है 1abc 1bca 1cab का डिटर्मिनेंट निकालो, या इसको ही ऐसे लिख लो 1 1 1 abc bccaab का डिटर्मिनेंट a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए होगा। प्रूव इट योर सेल्फ। ठीक है, फिर मैं करूंगा। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसी को ही। देखो वापस से कंडीशन वही है 1abc 1bca 1cab, तो फिर रूल इन 2 को 0 बनाओ। तो क्या करना है, अगेन R2 में चेंज R2 माइनस R1 एंड R3 में चेंज R3 माइनस R1। जैसे सब्ट्रैक्शन किया यू विल गेट 1abc 1 माइनस 1 0 b माइनस a ca माइनस bc, वी कैन टेक c कॉमन, इट विल बिकम a माइनस b। हियर 1 माइनस 1 0 c माइनस a, ab और bc b कॉमन, तो इट विल बिकम c माइनस a। अब देखो यहाँ पर b माइनस a, यहाँ से c माइनस a, वी कैन टेक कॉमन। तो जैसे आप कॉमन लेते हो लिख देना वी टेक b माइनस a एंड c माइनस a कॉमन फ्रॉम R2 R3 रिस्पेक्टिवली। तो जैसे आपने कॉमन लिया इट विल बिकम लाइक दैट b माइनस a इंटू c माइनस a। हियर 1abc 0 1 माइनस c, क्योंकि a माइनस b है ना, 0 1 एंड c माइनस a, तो b ओनली। अब इस वाले 1 को भी 0 बना दो। जैसे आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया, देखो c माइनस ए कॉमन लिया, इधर भी c माइनस है, तो 0 1 b
इधर b माइनस ए कॉमन लिया तो 0 1 माइनस सी, क्योंकि इधर a माइनस बी था। तो अब क्या हुआ, इस 1 को 0 बनाना है, तो अगेन R3 में चेंज करो, R3 माइनस R2, तो इट विल बिकम b माइनस ए c माइनस ए 1 a b c 0 1 माइनस सी, 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0 b माइनस सी। ये हो गया b है। आई थिंक आई हैव डन सम मिस्टेक। b माइनस ए, इधर c माइनस c कॉमन लेती a माइनस b, इधर a कॉमन लेती b कॉमन लेती a माइनस c आएगा ना, यस, तो इट इज a माइनस c। तो इधर जो कॉमन आया माइनस b, सब्ट्रैक्ट करते ही माइनस बी माइनस ऑफ माइनस सी मीन्स सी माइनस बी। तो अगेन लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट है, तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट हो जाएगा सी माइनस बी। तो बी माइनस ए सी माइनस ए एंड सी माइनस बी, सीक्वेंस में ले लो, माइनस कॉमन लेते इट विल बिकम ए माइनस बी, इधर माइनस कॉमन लेते इट विल बिकम बी माइनस सी, 2 माइनस मतलब प्लस, एंड सी माइनस ए। इट इज अवर आंसर। ठीक है, ये दोनों फार्मूले याद रखने, और भी फार्मूले करेंगे। चलो नेक्स्ट इज वन मोर फार्मूला, 1a क्यूब, a क्यूब, 1b क्यूब, 1c क्यूब। इसका डिटर्मिनेंट होता है, अब अभी ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इसका डिटर्मिनेंट होता है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। लेट्स प्रूव इट। पहले आप प्रूव करो और फिर मैं करूंगा, अगर नहीं होता तो। ठीक है, करो इसे ट्राई। नाउ सॉल्व इट। तो देखो प्रूफ, या तो ये करो ये करो, बोथ आर सेम, क्योंकि इसका ट्रांसपोज ही है। तो हमने क्या करा, ये ले ली मैट्रिक्स 1a क्यूब, सॉरी डिटर्मिनेंट 1b क्यूब 1c क्यूब। मेक इट टारगेट कि इन 2 को 0 बना सके। तो क्या करेंगे इसके लिए, फॉर देम R2 में चेंज करेंगे R2 माइनस R1 एंड R3 में चेंज करेंगे R3 माइनस R1। देन वी विल गेट 1a क्यूब 1 माइनस 1 0 b माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब, 1 माइनस 1 0 c माइनस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब। I can write it like that, 1a क्यूब 0 b माइनस ए, बी क्यूब माइनस ए क्यूब के फैक्टर बने b माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर, 0 c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अगर आप इसमें कॉमन देखते हो b माइनस से आएगा, इसमें कॉमन देखते हो c माइनस से आएगा, तो यू कैन टेक इट कॉमन। तो ये लिख देना पेपर में, वी टेक कॉमन b माइनस ए एंड c माइनस ए फ्रॉम R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। तो जैसे आपने b माइनस ए एंड c माइनस ए कॉमन लिया, यू विल गेट 1a क्यूब 1a क्यूब 0 1 b स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर, 0 1 c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब इस वाले 1 को भी 0 बना दो, कैसे? अगेन R3 में चेंज करो, R3 माइनस R2, तो इट विल बिकम b माइनस ए c माइनस ए 1a क्यूब 0 1 b स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर, 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0, माइनस करते ही ए स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी ए माइनस प्लस सी ए माइनस बी ए। ओके, अब देखो आपके पास में ये अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट बन रहा है, तो आप इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग सॉल्व करोगे तो इनकी मल्टीप्लाई होगी। तो रहा क्या, b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी ए, बी माइनस ए सी माइनस ए,
सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी। इधर ए को कॉमन ले लो तो अंदर क्या रहेगा, सी माइनस बी, बस हो गया। सी माइनस बी थ्रू आउट कॉमन, वैल्यू क्या आ गई, बी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और इसे सही सीक्वेंस में लिखते हो लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, तो ये बन जाएगा बी माइनस ए की जगह पर ए माइनस बी, इधर माइनस बी कॉमन ले लिया तो बी माइनस सी, देन सी माइनस ए, देन ए प्लस बी प्लस सी। आपको एज ए फार्मूला लर्न कर रहे हैं, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, प्रूव इट 1a स्क्वायर ए क्यूब 1b स्क्वायर बी क्यूब 1c स्क्वायर सी क्यूब इक्वल होता है 1 1 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इन दोनों में से कुछ भी हो सेम है, इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। प्रूव इट, then I will prove. Now let's start. देखो सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, सॉल्यूशन या प्रूफ। 1a स्क्वायर ए क्यूब 1b स्क्वायर बी क्यूब 1c स्क्वायर सी क्यूब। आप इन टू को जीरो बना लो, देन व्हाट यू हैव टू डू, R2 में क्या चेंज करो, R2 माइनस R1, R3 में क्या चेंज करो, R3 माइनस R1। 1a स्क्वायर ए क्यूब 1 माइनस 1 0 b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए क्यूब 1 माइनस 1 0 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब क्या करो, यू कैन राइट इट लाइक दैट 1a स्क्वायर ए क्यूब 0 b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज b माइनस ए इंटू b प्लस ए, बी क्यूब माइनस ए क्यूब इज b माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर। जस्ट अ फार्मूला, 0 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। सी क्यूब माइनस ए क्यूब को क्या लिख सकते हो, सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पर b माइनस ए इज कॉमन और यहाँ पर c माइनस ए इज कॉमन, तो ले लो कॉमन, तो लिख देना वी कैन टेक b माइनस ए कॉमन फ्रॉम R2 एंड c माइनस ए फ्रॉम R3। जैसे आप कॉमन लोगे यू विल गेट b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, अंदर वैल्यू रह गई 1a स्क्वायर ए क्यूब और इधर 0 b माइनस ए कॉमन ले लिया तो b प्लस ए बचा, तो b प्लस ए, इधर b स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर 0 इधर c प्लस ए, यहाँ c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब अगेन जैसे प्रीवियस वन में किया था सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से इसे, तो अगेन R3 में चेंज करा R3 माइनस R1। जैसे आप ये चेंज करते हो यू विल गेट b माइनस ए सी माइनस ए 1a स्क्वायर ए क्यूब 0 b प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर 0 माइनस 0 0 ए कैंसल c माइनस बी। इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, यहाँ पर c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ c माइनस बी इंटू सी प्लस बी, और इधर भी a कॉमन आएगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं c प्लस ए प्लस बी। इसमें भी कॉमन आ रहा है c माइनस बी, एक और कॉमन ले लो, ये बना b माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी। वैल्यू क्या बची अंदर 1a स्क्वायर ए क्यूब 0 b प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर, इधर 0 1 c प्लस ए प्लस बी। अब क्या करो, फर्स्ट के अलोंग सॉल्व कर दो, इसके इससे मल्टीप्लाई माइनस इसके इससे मल्टीप्लाई, वैल्यू क्या आ गई b माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी। आप इसे सॉल्व कर देना इनको, तो ये भी वैल्यू आएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी।
यू कैन सॉल्व इट योर सेल्फ। अब इसको सही सीक्वेंस में लिख दो, इट विल बिकम b माइनस ए की जगह पर a माइनस बी, माइनस कॉमन ले लोगे तो यहां से माइनस कॉमन ले लो c माइनस बी से, तो ये b माइनस सी, 2 टाइम माइनस कॉमन आती प्लस हो गया वापस, एंड देन c माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दैट वन इज अवर आंसर, हैंस प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से नोट कर लो, इसको कम से कम 2 टाइम रिवाइज करना, इंपॉर्टेंट है एज ए फार्मूला आल्सो। ये जो है ना, ये R3 माइनस R2 है, ठीक है, तभी ये रिजल्ट आएगा, वो मैंने लिख गलत दिया, ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज एक और क्वेश्चन है, ये एज ए थ्योरम भी यूज लेते हैं और प्रॉपर्टी भी यूज लेते हैं और एज ए क्वेश्चन भी आ चुका है ये। इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव नंबर एंड a is not equal to b is not equal to c, then prove that a b और c सब पॉजिटिव नंबर है लेकिन इक्वल नहीं है, then prove that a b c b c a c a b का डिटर्मिनेंट is always negative. Prove it. Let's try to prove. चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। हमने देखो हर रो की तरफ देखा, ए बी सी बी सी ए बी, इधर ए बी है, बी बी है, सी बी है, इधर भी ए है, बी है, सी है, इस कॉलम में भी ए बी सी सब है। तो अगर मैं कॉलम 1 में C1 और C2 और C3 को ऐड कर दूं, आप चाहो तो ये वर्क रो के वाइज भी कर सकते हो, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो, तो इधर क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, इधर भी a प्लस बी प्लस सी, इधर रहेगा b c c a b। देखिए थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, जैसे आप बाहर कॉमन लोगे a प्लस बी प्लस सी, अंदर वैल्यू आ जाएगी 1 1 1 b c c a b। अब इन टू 1 को 0 बना लो, अगेन R2 में चेंज किया, R2 माइनस R1, R3 में चेंज किया, R3 माइनस R1। जैसे ये वर्क स्टार्ट किया, यहां पर वैल्यू रही B प्लस सी प्लस ए, 1 B C, 1 माइनस 1 0, इधर C माइनस B, इधर A माइनस C, यहाँ 1 माइनस 1 अगेन 0, इधर A माइनस B और इधर B माइनस C। जैसे हमने स्टेप लिए, अब 1 की रो में 2 0 आ गए हैं, तो आप चाहो तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग सॉल्व कर दो, तो होगा क्या, B प्लस सी प्लस ए, फर्स्ट कॉलम के अलोंग सॉल्व करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई, C माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस a माइनस बी इंटू ए माइनस सी। जैसे ही मल्टीप्लीकेशन किया, वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी प्लस सी इंटू मल्टीप्लाई करो सी बी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस का ए सी हो गया, माइनस ए बी प्लस का ए बी हो गया, एंड माइनस बी सी, वो भी हाँ वो माइनस का ही रहा, तो बी सी कैंसिल, तो वैल्यू बन गई a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सब नेगेटिव है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये तो पॉजिटिव है ही है क्योंकि ए बी सी सब पॉजिटिव है, तो a प्लस बी प्लस सी हर हालत में पॉजिटिव होगा, तो पहला स्टेप ये तो पॉजिटिव मिल गया। अब इसको चेक करना ये पॉजिटिव है या नहीं है। अगर आपने 11th के अंदर फाउंडेशन के अंदर रूल याद किया हो तो इसका एक फार्मूला भी था, नहीं याद है तो देखो, आप क्या कर लो, इसे -2 से कर दो पूरे को डिवाइड, और 2 से ही इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab
-2bc minus 2ca, or we can write it like that, -1/2 a plus b plus c. 2a square को you can write a square plus a square, 2b square को b square plus b square, 2c square को c square plus c square, -2ab minus 2bc minus 2ca. ये वैल्यू बन गई. तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये बना -1/2 a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. इट विल बिकम a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, b माइनस सी का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, c माइनस ए का होल स्क्वायर. तो ये वैल्यू क्या बनी, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर. मीन्स ये क्या बन गया, स्क्वायर्स का एडिशन है तो हमेशा पॉजिटिव होगा. a b और c ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उनका एडिशन भी पॉजिटिव होगा. उसमें माइनस की मल्टीप्लाई हुई है, मीन्स इट इज नेगेटिव. और जैसे ये नेगेटिव आया मतलब ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया. इसका मतलब इट इज लेस देन 0, सो इट इज नेगेटिव. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एज ए प्रॉपर्टी भी इसे लर्न किया जाता है. ठीक है, आप इसे एज ए क्वेश्चन तैयार कर देना और एज ए प्रॉपर्टी करो तो बेस्ट है.